साधु कितने प्रकार के होते हैं? इस कहानी के द्वारा हम आपको बताते हैं साधु कितने प्रकार के होते हैं। एक बार एक आदमी दशानन बाबा के पास आया। दशानन का शाब्दिक अर्थ है 10 सिर वाला। कहते हैं बाबा के पास में 10 दिमाग थे। वो किसी भी बात का उत्तर देने में सक्षम थे। और वो आदमी बोला, बाबा साधु कितने प्रकार के होते हैं? बाबा पहले तो मुस्कुराए और फिर बोले कि बच्चा, साधु 3 प्रकार के होते हैं। वह आदमी बोला, बाबा 3 प्रकार के कैसे होते हैं? तो बाबा बोले, तो सुनो, साधु 3 प्रकार के कैसे होते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ विस्तार पूर्वक। पहला साधु असली, दूसरा साथ नकली और तीसरा साधु फसली। मैं समझा नहीं बाबा। जो असली साधु होता है उसे मोह माया दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, और जो नकली साधु होते हैं वो मोह माया के चक्कर में लगे रहते हैं कि कहीं भंडारा खाने को मिल जाए, किसी से दान दक्षिणा मिल जाए, वो होते हैं नकली साधु। नकली साधु हमेशा मोह माया के चक्कर में लगा रहता है। उसे भगवान से कोई लेना देना नहीं होता। उसे तो बस भगवान के नाम पर अपनी जेब भरता है बस, और उसका कोई काम नहीं होता। और जो फसली साधु होता है वो फसल के हिसाब से होता है, जैसे कि अगर उसके पास कोई काम धाम नहीं है तो साधु बन गए, और जब काम आया तो साधु का चोला उतार कर खूंटी पर टांग दिया और अपना काम धाम करने लगे। और जब काम धाम नहीं है तो साधु बन गए और खूब भंडारे खाए, दान दक्षिणा ली। वह होता है फसली साधु। आया बच्चा तुम्हारी समझ में? वो आदमी बोला, हाँ बाबा, आ गया मुझे समझ में। बाबा बोले कि मैं तुम्हें नकली साधुओं की एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। 3 दोस्त थे और तीनों के तीनों एक नंबर के आलसी और कामचोर थे। और तीनों दोस्तों में कौन कौन थे वह भी सुनो। एक हिंदू, एक मुसलमान, एक ईसाई। और हिंदुओं में कौन? हिंदुओं में थे हमारे यादव जी। अब यादव कैसे होते हैं इसके बारे में आपको क्या बताऊं, आप सभी जानते हो। वो तीनों एक साथ पढ़ते थे। जब तीनों का परीक्षा परिणाम आया तो वो तीनों फेल हो गए। उन तीनों के घर वालों ने उन तीनों को खूब बातें सुनाई, और अपने घर वालों की बातों से परेशान होकर उन तीनों ने सोचा कि चलो साधु बन जाते हैं। साधु बनकर खूब भंडारे खाएंगे, खूब दान दक्षिणा लेंगे, इसमें कोई मेहनत का काम भी नहीं है। तो उनमें से एक बोला कि भैया, ना साधु नहीं बनेगा। साधु तो सुबह उठकर स्नान करते हैं। फिर कुछ देर तीनों चुप रहने के बाद उन तीनों में से एक बोला कि अघोरी साधु बन जाते हैं। वो तो कभी नहाते ही नहीं है, और अघोरी साधुओं को सभी लोग मानते भी बहुत हैं। तो तीनों ने ये तय किया कि चलो भाई अघोरी साधु बन जाते हैं, और तीनों अघोरी साधु बन गए। अब तो वह तीनों लोग भंडारों में जाते और खूब भंडारा खाते, दान दक्षिणा लेते। एक दिन एक नगर के सेठ ने उन तीनों का न्योता किया। उन तीनों को सेठ ने बढ़िया भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। जब वो चलने लगे तो सेठ ने एक मटकी में उनको रबड़ी दी और कहा कि यह बाद में खा लेना महाराज। उन लोगों ने राबड़ी का पात्र अपने हाथ में लिया और अपने कुटिया पर आ गए। उसे पत्र में रबड़ी इतनी थी कि एक आदमी ही खा पाए। तो उन लोगों ने तीनों ने ये दिमाग लगाया कि भाई ये रबड़ी तो एक ही आदमी खाएगा, पर खाएगा कौन? तो उन तीनों ने ये तय किया कि जो रात में सबसे बढ़िया सपना देखेगा वही इस रबड़ी को खाएगा। उसके बाद उन लोगों ने उस राबड़ी के पात्र को एक रस्सी से बांधकर लटका दिया, और सभी लोग अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए, और सभी लोग सोने की एक्टिंग करने लगे, पर सो कोई नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर बाद पारसी उठा और उसने बढ़िया कपड़े पहने और सो गया। उसके बाद मुसलमान उठा और उसने भी बढ़िया कपड़े पहने और इत्र लगाया। और यादव जी ने क्या किया यह मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे। उसके बाद सवेरा हुआ, ईसाई और मुसलमान जागे। ईसाई बोला मुसलमान से, मैं तुमसे बहुत बढ़िया सपना देखा है। मैं ईसा मसीह जी के साथ में पार्टी करके आया हूँ, ये देखो मेरे नए वस्त्र। फिर मुसलमान बोला, अरे यार, मैंने तुमसे भी बढ़िया सपना देखा है। खुदा के फरिश्ते आए और मुझे खुदा के पास ले गए, और वहां पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र और बढ़िया बढ़िया इत्र लगाए गए। देखा तो महक नहीं आ रही है। ईसाई बोला, यार मेरी तो तुम्हारे इत्र की महक से नाक फटी जा रही है। फिर उन दोनों लोगों का ध्यान यादव जी की तरफ गया। वो दोनों बोल, यार इस यादव को भी तो जगाओ, इससे भी तो पूछो इसने क्या देखा सपने में। और उन दोनों ने यादव जी को जगाया। बड़ी मुश्किल से तो जवान जागा, और फिर उन्होंने उससे पूछा, भाई तू तो बता, तने क्या सपना देखा? वो बोल, भाई तुमको जो करना था तुम कर लेते, तुमने मुझे क्यों जगाया? भाई तुम बताओ तो सही, तुमने क्या सपना देखा? फिर यादव जी बोले, तो सुनो, मैंने सपने में देखा कि मेरे सपने में हनुमान जी आए हैं, और उन्होंने हांडी उतारकर मेरे हाथों में पकड़ा दी और मुझसे बोले रबड़ी खाओ। तो मैं उनके डर के मारे थोड़ी सी रबड़ी खाई। फिर उन्होंने मेरी पीठ में एक जोरदार घूंसा दिया और मुझसे बोले का सबरी रबड़ी खा।
और भैया मैं उनके डर के साबरी रबड़ी खा ली। ये सुनकर वो दोनों बोल, जब तेरा हनुमान आया तब तुमने हमको क्यों नहीं जगाया? तो यादव जी बोले, तुम दोनों को मैं कैसे जगाता है ये? ईसा मसीह के पास था और तुम अल्लाह की बंदरगाह में थे, तुम दोनों को कैसे जगाता बताओ? इसी प्रकार नकली साधु किसी चीज को पाने के लिए कैसे झगड़ते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। भाई बड़ी मेहनत से यह कहानी हम बनाते हैं आपके लिए, कृपया लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करो। नोट, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है जिसका किसी वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, इसे केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाया गया है। फ्रेंड्स, आपको साधु कितने प्रकार के होते हैं की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।